फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज की वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लगातार किसके बारे में बता रहा हूं, फिब रिट्रेसमेंट जो फिबोनाची है, इसके रिट्रेसमेंट में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे लॉजिक के साथ हम लोग पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डे टू डे वीडियोस में आपको समझाता जा रहा हूं। और जब भी मैं अपने लाइव चैनल पे आता हूं तो इसी बेस पे ही मैं आपको ट्रेड निकाल कर और करके बताता हूं। प्लस जो मैं आपको डेली के लेवल्स भेजता हूं, डीप रिट्रेसमेंट से ही मैं उस लेवल्स को निकाल के ही भेजता हूं। तो दोस्तों, इतना आप जान लो, जितने भी नए बंदे हैं, जितने भी पुराने बंदे हैं, कि जो फिब रिट्रेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है। इसको अगर आप प्राइस एक्शन के साथ ऐड करेंगे, इसको आप अगर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के साथ ऐड करेंगे, तो आपके जो रिजल्ट है बहुत ही इंसेन, मतलब बहुत ही जबरदस्त, तगड़े और शानदार आने वाले। अब इसको हम लोग को यूज बस अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए, आज की जो ये वीडियो है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप फिब रिट्रेसमेंट को यूज करते हैं तो इसमें हम लोग एसएल कहां पर देखेंगे। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि जो फिब रिट्रेसमेंट है उसमें जितने भी लेवल्स होते हैं वो लेवल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे हैं, मान लीजिए जैसे मैं 4 आवर और डेली पे क्या निकालता हूं और वीकली पे अपने लेवल्स निकालता हूं कि कहां पर मेरे सपोर्ट है, कहां पर मेरे रेजिस्टेंस है। तो जैसे मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आऊंगा तो 1 आवर के टाइम फ्रेम एक अच्छा टाइम फ्रेम माना जाता है ट्रेड करने के लिए, जिनको स्विंग कैप्चर करना है, जो मतलब मोर देन 1000 पॉइंट से भी ज्यादा कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जिनको बड़े प्रॉफिट करने हैं बेसिकली, ठीक। तो उसके लिए 1 आवर बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है एग्जीक्यूशन का। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूशन का, ना कि आप 5 मिनट और 15 मिनट में करो, क्योंकि उसमें अगर आप करोगे तो सेम चीज जो मैं बताने वाला हूं वहां पर भी आपको ये अप्लाई करना है। जैसे ही उस लेवल के नीचे प्राइस ने क्लोज किया या हिट किया तो आपको वहां से मार्केट से हट जाना है, आप ट्रेड में एसएल लेके बाहर हो जाएंगे। देन उसके बाद अगर प्राइस वापस से री एंट्री देता है तो आप वापस से ट्रेड में घुस सकते हैं, ठीक। अब ये चीजें मैंने जो थ्योरेटिकल बता दी, इसको हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी करंट नाउ मैं उन ट्रेडरों के लिए बता रहा हूं जो 1 आवर में स्विंग कैप्चर, जो जैसे कि मैं हो गया, और आई होप कि आप लोग भी कोशिश करोगे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करना सीखो और यहां पर आप बड़े पॉइंट्स कैप्चर करना सीखो, ठीक। और जो 15 मिनट 5 मिनट वाले हैं, ठीक है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो स्कैल्पिंग करते हैं, उनके लिए भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक। दोनों बुरे नहीं है, दोनों अच्छे हैं। बस आपको देखना है कि आप कौन से खिलाड़ी हो। आप स्विंग वाले खिलाड़ी हो, मतलब बड़े खिलाड़ी हो, या आप स्कैल्पिंग वाले हो, या छोटे खिलाड़ी हो जिसमें आपको छोटे पॉइंट लेने हैं, बस बाहर हो जाना, मार्केट में ज्यादा हेडेक नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 आवर का समझेंगे, ठीक है। तो अभी एग्जांपल के तौर पे यहां पर आपको एक ब्लैक लाइन दिख रही होगी। ये ब्लैक लाइन क्या है? ये ब्लैक लाइन है मूविंग एवरेज। अब इसको मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट को सिंपल करने के लिए, कि जिस भी इंसान को मूविंग एवरेज पता है वो क्या है, कि 200 ईएमए मैंने लगा रखा है, 200 ई का सेटिंग देखेंगे तो इसके है 200 ईएमए, ठीक। अब ये जो 200 ईएमए बेसिकली बताता है ट्रेंड क्या है मार्केट का। अभी आप देखोगे करंट नाउ जो लाइव मार्केट चल रहा है, बीटीसी का चार्ट है ये, और बीटीसी के चार्ट में ये 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है। इसमें अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज क्या बताता है, ट्रेंड बताता है। और जो 200 पीरियड का जो ट्रेंड है वो एक्चुअल ट्रेंड बताता है कि मार्केट में रियल में ट्रेंड है क्या। तो अगर आप देखोगे तो 1 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम के नीचे प्राइस क्या कर रहा है, चल रहा है। अभी ये रहा 200 ईएमए और इसके नीचे प्राइस चल रहा है। तो हम लोग ट्रेड किधर की ढूंढेंगे? हम लोग ट्रेड ढूंढेंगे शॉर्ट साइड की, सिंपल है। क्योंकि जब तक ट्रेंड नीचे रहेगा ईएमए 200 के, तब तक हम लोग ट्रेंड शॉर्ट साइड की ढूंढेंगे, ठीक। अब देखिए, यहां पर देखिए कितनी मजेदार चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर आपको दो चीजें दिख रही होगी। ये रहे स्विंग, ठीक है, ये पेन से मैं बना रहा हूं, ये स्विंग आप देखो, ये गया नीचे, फिर एक ये ऊपर आया, फिर नीचे, और तो एक ये मेरे को स्विंग का हाई मिल गया है और एक स्विंग का हाई मेरे को ये मिल गया है, ठीक। अब मैं यहां पर फिब के 2 ट्रेड बनाने वाला हूं। मतलब बेसिकली मैं अगर शॉर्ट साइड पे ट्रेड करूंगा तो किस लेवल पे करूंगा, ठीक। तो ये मेरा क्या रहेगा, इसके हाई पे मैंने क्या बनाया, लिया लेफ्ट टू राइट, और इसके लो पे मैंने मार्क कर दिया। अगर आप देखोगे करंट नाउ, तो मार्केट किधर से लौटा है? मार्केट लौटा है आपका 0.66 के लेवल से और 6.1 के लेवल।
ठीक, ये आपका हो गया क्या, एक रेजिस्टेंस लेवल जहां पर आपको ट्रेड करना चाहिए था। देखिए यहां से ऑलमोस्ट ओवर मतलब 250-300 पॉइंट के आसपास हमको अभी तक मिल गए। ठीक, अब ये वीडियो है किसके लिए, ये वीडियो तो सर आपने बताया था कि स्टॉप लॉस कहां पर प्लेस करेंगे। तो अभी तक मैंने जितने भी लेवल आप लोगों को बताए हैं फिब रिट्रेसमेंट के अंदर, तो उसमें मैंने क्या क्या लेवल बताए हैं पहले तो आप देखिए, 0.382, फिर 0.618, 0.66, 0.5 और 1.618 था। ठीक, यहां पर एक नया लेवल इंक्लूड करेंगे हम लोग 0.786। कौन सा, यहां पर टिक तो अनचेक होगा, कोई लेवल आपको अंदर मॉडिफाई नहीं करना है, बस यहां पर 0.786 होगा, आपको बस इसको ऑन कर देना है। ठीक, और इसके कलर को वहां पर ब्लू वगैरह होगा तो इसके कलर को आप रेड कर दें। ठीक, तो ये हो गया हमारा कलर चेंजेस टू रेड, जिससे आपको पता चल जाए कि ये मेरा एसएल पॉइंट होगा। हाँ, ध्यान रखना कि जो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए जैसे आप लोग, कई लोग ट्रेड करते हैं 0.5 के लेवल से, 0.5 के लेवल पे आएगा तो मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, 50%। अगर आप 0.5 के लेवल से रिट्रेस में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर कंफर्मेशन कैंडल बनती, पिन बार वगैरह, जैसे यहां पर पिन बार बन टाइप, मतलब एक बेरिश कैंडल बनी है यहां पर, तो जैसे आप यहां पर अगर एंट्री करते हैं मान लीजिए, तो आपका स्टॉप लॉस कहां होगा, यहां पर आपने सेल साइड के लिए एंट्री किया होता मान लो, तो आपका स्टॉप लॉस होता 0.618 का लेवल। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जब भी आप फिब रिट्रेसमेंट के थ्रू एंट्री करते हैं तो उसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस लेवल का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, किसका होगा, प्रीवियस लेवल का आपका स्टॉप लॉस होगा, इस चीज का आपको ध्यान देखना है। अब देखिए मुद्दे की बात यह आती है कि जब भी आप ट्रेड वगैरह करते हैं उसमें ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरे को स्टॉप लॉस क्या रखना है। अब ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरिफाई कर दिया है कि जो भी, मतलब मैं अगर मेरे से अगर आप पूछोगे कि सर कोई सेफ एंट्री ही बताओ आप, तो जो मैं पर्सनली यूज करता हूं वो मैं यूज करता हूं 0.66 का लेवल, जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। इसी को ही मैं मार्क करके आपको बड़े टाइम फ्रेम में जो डेली के लेवल्स वगैरह होते हैं ना वो मैं भेजता हूं। तो सेम आपको 0.66 का लेवल क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है 1 आवर के टाइम फ्रेम में शॉर्ट के लिए। और दूसरी चीज, और 0.66 के बाद जो आप एसएल प्लेस करेंगे वो जस्ट इसी के पीछे 0.786। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग 0.786 को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसमें बैक टेस्ट भी करेंगे। तो अगर आप देखोगे मार्केट तो लौटा है 0.6 से, यहां तो चलो एंट्री हो गई, यहां पर अगर आप प्लेस करोगे तो एकदम सेफ एंट्री है। ठीक है, एसएल है, क्योंकि ये देखिए ये आपका स्विंग का पूरा लो, यहीं से मार्केट गिरा था तेजी से, इसी के तो ऊपर आपने क्या एसएल प्लेस किया है। तो मतलब हम लोग का जो एसएल है ना बहुत अच्छे तरीके से प्लेस हो रखा है, कहां पर, 0.786 पे। अब देखिए यहां पर हम लोग कुछ 2-3 चीजें बैक टेस्ट करते हैं। यहां पर अभी मार्केट चल रहा है, इसको चलने देते हैं, यहां पर हमारा एसएल रहेगा। और अब हम लोग आते हैं कहां पर, थोड़ी से बैक टेस्ट करते हैं। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम ही खोल के रखेंगे। अभी अगर आप देखोगे करंट नाउ मार्केट, तो जैसे यहां से क्या हुआ है, ये नीचे गिरा, ऊपर की तरफ रिट्रेस किया, फिर नीचे गिरा, तो यहां पर क्या हुआ 1 आवर में, ठीक है, नीचे गिरा, ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा। ठीक, 1 आवर में क्या किया, रिट्रेस किया है। जब भी रिट्रेस करे तो आप देखना कि किस लेवल से रिट्रेस कर रहा है। तो ये यहां पर हमने हाई लिया और इसका लो उठाया, तो अगर आप देखोगे तो ये 0.5 के लेवल से रिट्रेस किया। अब यही चीज है कि जिस भी इंसान को 0.5 के लेवल पे एंट्री करना है, तो 0.5, और ये ध्यान रखना 0.32 में मत घुसने जाना, 0.5, अदरवाइज जो सबसे सेफ जिसको जाना है वो 0.66 का लेवल होता है और 6.1 का। तो आपको एसएल कहां प्लेस करना पड़ेगा अपना, इसके जस्ट पीछे, नहीं तो इसके पीछे आपको प्लेस करना पड़ेगा बस, मतलब 321 पॉइंट के आसपास का एसएल होगा। ये अगर कुछ लोग होते हैं जो महान इंसान की मैं इसके पीछे कर देता हूं, तो अगर आप 591 पॉइंट का एसएल प्लेस करोगे 0.5 से एंट्री लेते हो, अगर आपके अंदर इतना जिगरा है तो फिर आपको टारगेट ध्यान रखना हमेशा 1:2 के आसपास ही लेना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको टारगेट 1:2 ही लेना है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट में जब भी ये जो EMA 200 का जो हम लोगों ने लगा रखा है, इसमें जब भी ट्रेंड वगैरह रिवर्सल आता है तो क्या मार्केट अच्छा प्रॉफिट हमको दे रहा है क्या कि नहीं दे रहा है। ठीक, तो 1 आवर का मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा है अगेन, और अगर आप देखोगे तो एक ये रैली आई है देखने को मिल रही है, हम लोग इस रैली को पकड़ते हैं।
ये जो यहां से रैली आई है ना, इधर से रैली आई है क्या 0.5 के लेवल पे आई या 0.6 के लेवल पे, तो अगर देखने को मिल रहा है कि हमारा 0.5 के लेवल पे आई है, ठीक, ये जो रैली है 0.5 के लेवल पे यहां पर इसने टच किया। अब जब टच किया तो यहां पर और 0.6 का जो स्टॉप लॉस हम लोग प्लेस करेंगे पीछे का, ठीक है, तो 1:2 मिला है, जी हाँ 1:2 का टारगेट अपने को मिला है। 6 के हिसाब से ट्रेड ही नहीं है, यहां पर प्राइस रुका, क्लोज कोई बुलिश कैंडल नहीं किया। अगर आप देखो, जो इंसान वेट किया होता कि जब भी प्राइस आएगा 6 के पास तो हम लोग ट्रेड करेंगे, 5 से लौट रहा था, पहली बात तो मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हो गया। अभी तक ये ऊपर था, 0.5 के ऊपर था, देखो मूविंग एवरेज 200 के ऊपर था ये 0.5, और यहीं से प्राइस ऊपर गया, बुलिश कैंडल क्लोज किया है, ट्रेड चला है। बट यहां पर देखो कि प्राइस नीचे शिफ्ट हो गया है 0.66 के, 200 भी ऊपर है ये में, तो यहां पर देखो मार्केट ने कोई बुलिश कैंडल भी क्लोज नहीं की है, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ, अब जब नीचे की तरफ आया है तो वहां पर तो एंट्री मिली है हमको, ठीक। अब दूसरी बात, एक चीज और देखते हैं यहां पर, जैसे मार्केट यहां से शुरू हुआ था उठना, ठीक है, तो यहां से शुरू हुआ था उठना, तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, ये लो लगाया था कितने का, 76,000 का, 76,000 का जैसे इसने लो लगाया और हाई किधर तक गया था, ये इधर तक, फिर नीचे आया था, तो कहां से लौटा है 0.5 से ही, ठीक। अब 0.5 से लौटा तो हम लोग को क्या करना है, अपना देखना है कि क्या इसने 0.6 के लेवल को ब्रेक किया है। मात्र स्टॉप लॉस हमारा 714 पॉइंट का था और टारगेट हमको इजीली मिला है उससे भी ज्यादा, 4000 पॉइंट के आसपास की रैली मिली थी, ठीक है। ऐसे ही हम लोग वापस से ये स्विंग बनाया इसने, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला स्विंग के नीचे इसके ऊपर, अगर आप देखोगे एक चीज आप लोग, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखिए जब भी मार्केट ये नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, 0.5 के लेवल को देखो ब्रेक किया, ठीक है, बड़ी रेड कैंडल के साथ ही ब्रेक किया, फिर उसके बाद बड़ी रेड कैंडल के साथ ही सब कुछ ब्रेक कर दिया, कोई ग्रीन कैंडल बनाया नहीं, तो आपको जो फिब रिट्रेसमेंट का जो लेवल था ना वो यूज ही नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद वापस से लो बनाया, हाई बनाया, क्या यहां पर कुछ हुआ, यहां पर कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, प्राइस 0.5 पे आया, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे क्लोज कर दिया, ब्रेक कर दिया, सारे लेवलों को ब्रेक कर दिया, कोई भी बुलिश कैंडल पे क्लोज नहीं किया। और अभी के लिए हिसाब से अगर हम लोग एंट्री देखें कि सर पुट साइड पे तो एंट्री चली रही है, अगर कॉल साइड पे देखा जाए तो किधर एंट्री चलेगी, तो ध्यान रखना कॉल साइड पे जब भी घुसना मेरे ख्याल से जब ये 200 EMA नीचे आ जाए और प्राइस ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड अप हो जाएगा, ठीक है। तो जब ट्रेंड अप हो जाएगा तो हम लोग को उधर से ट्रेड अच्छी मिलेगी, इधर से अगर हम लोग फिब रिट्रेसमेंट उठाए और यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा, ठीक है, तो हमारी एंट्री या तो 0.5 के लेवल पे होगी, ठीक है, तो एसएल इसके पीछे का रखेंगे, और अगर 0.6 के लेवल पे आप लोग करते हैं जो सेफ एंट्री है तो एसएल इसके पीछे का रखेंगे, ठीक। ये हमारा 0.86 वाला। अब इसको हम लोग थोड़ा सा 1 आवर से हटके 15 मिनट में सीखते हैं कि 15 मिनट में क्या हिसाब किताब इसमें बन के आ रहा है। 15 मिनट का अगर हम लोग टाइम फ्रेम खोले तो ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम, अभी अगर आप देखोगे तो मूविंग एवरेज ऑफकोर्स 200 EMA नीचे दिख रहा है आपको, इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। अब जब 200 EMA नीचे चल रहा है तो हम लोग को क्या करना है, यहां से हम लोग देखेंगे एक बार ट्रेड को, ठीक है, ये वाला तो देख ही लिया हमने 1 आवर पे, एक बार फिर देख ही लेते हैं। यहां से लो लगाया, ये प्राइस एक्शन बना, यहां से नीचे आया एकदम से सडन, ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब ये एक स्विंग बनाया आपने, ठीक है, और फिर अब ये ऊपर की तरफ आ रहा था प्राइस, हमको आगे का प्राइस नहीं पता है, तो कहां से मार्केट लौटा है ये, ठीक, और मार्केट इधर से लौटा है, ये हमारा एक सपोर्ट था, 0.5 के लेवल से ब्रेक किया। अच्छा आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि मार्केट ज्यादातर टाइम 0.5 से लौट रहा है, ठीक है। अब जब 0.5 से लौट रहा है तो आप लोगों को सिंपल सा फिर स्टॉप लॉस इसी के पीछे रखना पड़ेगा 0.66 के, नहीं तो फिर आपको स्टॉप लॉस अपना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर प्लेस करोगे तो फिर आपको रिस्क रिवॉर्ड आपको ज्यादा लेना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना, ठीक। अभी आगे और चलते हैं, जब मूविंग एवरेज ऊपर था तो यहाँ पर देखिए प्राइस बना नीचे गिरा, ये डब्ल्यू पैटर्न बना और ऊपर गया। अब जब भी रिट्रेस करेगा हमको किस में ट्रेड लेना है,
देखते हैं कहाँ पर आया ये प्राइस। हमने इसके लो पे मार्क किया और इसके हाई पे, तो डिलीट करूं तो इसके हाई पे मैंने क्या किया, मार्क। कहाँ तक आया, चलो इस बार क्या किया है प्राइस 0.5, चलो मैं 0.5 से ही लेता हूं क्योंकि बार बार क्या है ना कि प्राइस लौट जा रहा है, तो 0.5 से मैंने लिया। ठीक है, एसएल कहाँ रखोगे, देखो 0.6 पे रखते आपका एसएल खा गया है। ठीक है, अगर आप 0.7 सेफ एसएल तो आपका 0.78 का ही लेवल है, 6 का टारगेट 1:2 मिला नहीं मिला। ठीक है, आपको यहां मिलता। तो यही चीज है दोस्तों जो मेरे को आपको दिखाना था प्रैक्टिकली, कि अगर आप 0.5 पे एंट्री करते हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के जो चांसेस वो कम रहेंगे। अगर आप 6 पे रहते, ठीक है, और एसएल आपका इसके पीछे रहता, तो आपको टारगेट कितना मिला है, ये ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास मिला है। अगर आप देखोगे प्राइस नीचे आया, ठीक है, सस्टेन किया और उसके बाद देन ये आपको 2.93 पॉइंट के आसपास। तो ये चीज आपको डिसाइड करना है। कुछ लोग होते हैं जो, मैं माइंडसेट की अब थोड़ा बात कर लेता हूं, कुछ लोग होते हैं जो 0.5 के लेवल को बार बार देखेंगे कि अरे यार ज्यादा बार तो 0.5 से लौट रहा है, तो फिर आपको एसएल भी किसके पीछे प्लेस करना पड़ेगा, 0.6 के, सिंपल। और अगर आप 0.66 के पीछे नहीं प्लेस करते हैं तो आपको टारगेट 1:2 भी तो लेना है। तो मैं एक चीज बताऊंगा जो मैं बताता हूं, ठीक है, हमारे वाला जो गोल्डन जोन है ना, उससे आप ट्रेड लीजिए। आप पहली बात तो अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करिए कि आप किस टाइम फ्रेम में इसको बैक टेस्ट करके ज्यादा महारत हासिल कर पा रहे हैं। मैं तो जैसे 1 आवर पे करता हूँ भाई, सिंपल है, मतलब 4 आवर का मैं टाइम फ्रेम का वो यूज करता हूँ अपना, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए मार्क करता हूँ, और उसके बाद में 1 आवर पे ये 200 ईएमए और ये अपना जो 0.6 का लेवल है उसको मैं मार्क करके छोड़ देता हूं, और जब भी प्राइस आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। देखिए, अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलूं यहां पर, 4 आवर में यहां पर कुछ उल्टी कहानी है। उल्टी कहानी कहाँ है, अगर आप देखोगे 4 आवर के हिसाब से यहां पर ट्रेडें आपको मिलेंगी थोड़ा लेट, लेकिन बहुत सेफ एंट्री मिलेंगी आपको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे प्राइस आया है इधर से नीचे और इसके लो तक, ठीक, 0.5 का लेवल, 0.66 का लेवल जो मैंने मार्क किया हुआ है आपके सामने, वो मार्क होता पहले से था, अभी मैंने किया 0.66 और वो, अब मेरे को यहां पर एंट्री मिल गई, तो कायदे से मेरे को कहां पर होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस वगैरह कहां होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए इधर पे और जस्ट इसके पीछे का। तो आप देखोगे तो 4 आवर के कैंडल के लो के पीछे का हो गया मेरा, और अपना टारगेट 1:2 उठाओ, सिंपल, जितना टारगेट उठा सकते हो। अगर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस यहां पर है तो यहां तक उठाओ 1800 पॉइंट, अगर उससे भी नीचे है तो उससे भी नीचे उठाओ। बस डिपेंड अपॉन यू कि आप कौन सी ट्रेडिंग पसंद करते हो। छोटे टाइम फ्रेम में करोगे तो मैं एक चीज का आपसे वादा कर देता हूं कि आपके जो मल्टीपल टाइम होंगे ना वो एसएल लगेंगे, क्योंकि आप लोग अभी तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पा रहे होगे, क्योंकि आप लोग ना छोटे पॉइंट में घुस रहे हो, तो छोटे पॉइंट में हम लोग ट्रेड करें। और दूसरी बात, जो चलो छोटे टाइम फ्रेम में हैं भी, तो आप सेफ उसमें ट्रेडिंग में नहीं जा रहे हो। अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर हम लोग ट्रेड कर रहे थे, तो अगर आप 0.6 के लेवल को ही सिर्फ उठाओगे तो वहां पर प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे आपके। ठीक है, तो अगर मैं 15 मिनट खोलूं वापस से अगेन, ठीक, तो 15 मिनट में जब भी प्राइस 0.6 के लेवल पे आएगा तभी ट्रेड करना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर देता हूं और पीछे चलता हूं, यहां से देने के बाद नीचे आया, ठीक, 0.6 पे आया, ठीक, अभी देखना है आप 5 पे आया, टारगेट मिला है, लेकिन 6 पे आया, कितना सेफ, 6 पे आने के बाद मार्केट अगर आप देखेंगे 6 पे टच हुआ है, एसएल तो दूर की बात है, वो टच होते ही एकदम गोली की रफ्तार से ऊपर चला गया। ठीक, टारगेट मिला 1:3, तो ये हो गया आपका सेफ एंट्री, इसको बोलते हैं बहुत ही सेफ एंट्री। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप ट्रेड करोगे, अब देखिए जैसे ये 15 मिनट का ये एक लो था, यहां पर कभी आया 0.6 में प्राइस, लो ये उठाता, ये देखो
करंट एग्जाम्पल ही आपको मैं दिखा देता हूँ, दूध का दूध पानी का पानी। प्राइस हम लोग नीचे से उठाया, ऊपर तक गया, ठीक। अब देखिए 0.5 का लेवल टच किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया होगा, 0.6 के लेवल पे आप लगाओगे, एसएल खा गया। लेकिन जब पहली बार 0.6 के लेवल पे आया, ये देखो 0.6 का लेवल, ठीक, ये 0.6 का लेवल है, ये 0.6 और 0.66, ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें जब भी प्राइस आया, जहां पर रेट लगाओ यही है, और ने क्या किया, इसी पे एंट्री मारी, इधर आया फर्स्ट टाइम ना प्राइस, इधर एंट्री मारी, स्टॉप लॉस हमारा ये है, क्या है, हमारा जब स्टॉप लॉस इतना बड़ा बैठ रहा है तो टारगेट हमको तो बड़ा लेना ही पड़ेगा भाई, सिंपल है। 1 रेशियो कितना, 2, मिला कितना है, ऑलमोस्ट 1:4, 5,000 पॉइंट। अब आप खुद इमेजिन कर लो कि आपको किस जगह पे जाना है, गोल्डन रेशियो पे जाना है या आपको छोटे वाले ट्रेड पे जाना है कि बार बार जहां पर 0.5 के लेवल पे उठ रहा है, तो भाई वही है कि प्रॉफिटेबल कितनी बार बनोगे। अब देखिए जैसे मेरे को एक लो मिला और एक ये हाई, उसके बाद से ऊपर जा ही नहीं पाए। अब अगर आप देखोगे यहां पर क्या किया, 0.65 का लेवल, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड आई थिंक नहीं दिया है, ठीक है। पूरा 0.6 का लेवल एक बार में ही ब्रेक कर दिया है, उसके बाद ऊपर गया ही नहीं, तो आप यहां बच गए हो। आप देखो ना, जब 0.6 का लेवल यही है, 0.66 का और 0.166, ठीक, और ये हमारा 0.786 का जो हमारा स्टॉप लॉस एरिया है। अब जब आप देखोगे प्राइस आया, फर्स्ट टाइम टच किया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया, थोड़ा सा ऊपर गया, ब्रेक कर दिया, मतलब क्लोज ग्रीन कैंडल को क्लोज ही नहीं कर पाया, तो आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। और प्लस सबसे बड़ी चीज, ये 200 EMA ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड शिफ्ट हो गया कहां पर, नीचे की तरफ। अभी भी प्राइस यहां पर है, तो मैं क्या करूंगा, ये स्विंग उठा लेता हूं, सिंपल। रिसेंट स्विंग तो मेरे पास यहां पर पड़ा ही हुआ है, ये उठाया, मैंने इसी के स्विंग का हाई उठाया और ये लो मार्क कर दिया, 0.4 आवर वाला ही दिखा रहा है, ठीक है। अभी कहां पर प्राइस टच होते ही नीचे की तरफ, एसएल कहां पर होता हमारा, इधर होता है, इसके पीछे का ट्रेड चलने दो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अब देखिए मैं आपके सामने एक एंट्री ले रहा हूं, मेरे हिसाब से मार्केट अभी बेरिश है, ठीक है। और अभी तक मैं ये चाह रहा था कि मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा सा उठे, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा सा उठे, बट ये इसी जगह पे क्या कर रहा है, सस्टेन कर रहा है। यहां पर मैं एक एंट्री बना सकता हूं, तो इसका 4 आवर का अपन ने टाइम खोल लिया है, एक इंडिकेटर मैं प्लेस कर देता हूं, मूविंग एवरेज, जिसका हम लोग टाइम पीरियड रखेंगे क्या, 200, ठीक है। पता पता चले कि हमारा प्राइस है कहाँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा 200 मूविंग एवरेज का पीरियड, प्राइस अभी नीचे है, रिट्रेस करेगा यहां से और इधर तक। 0.6655 का लेवल किधर है, ठीक है, ये लेवल मिल गया। लोग पीछे जाके चेक करेंगे क्या यहाँ पर, हाँ ठीक ठाक, अच्छा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इसमें रीटेस्ट करने के लिए आया था। अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। 5 मिनट में गए, और अच्छी बात ये थी कि हमारे प्राइस से अब तक ना, अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेड लिए होते अभी तक, तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट अभी चल रहा था। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एंट्री प्लेस कर रहे हैं। एंट्री मैं कैसे प्लेस करूंगा, सिंपल, इसका जो लो है ना, लो क्या हमारा है 83007, यहाँ मैंने क्या डाल दिया, एंट्री अपनी प्लेस कर लॉट के साथ 50 लॉट। बस इतना सिंपल सा काम है कि मैंने एनालिसिस वगैरह किया, एंट्री कायदे से हमको कहाँ लेनी चाहिए थी, यहाँ लेनी चाहिए थी, ठीक है। बताने के चक्कर में प्राइस नीचे चला गया जब तक, ठीक है। हम लोगों ने क्या नोटिफाई नहीं किया इस चीज को। अगर आप देखोगे कायदे से तो हमारी एंट्री
अब लग जाएगी। अगर इसको ब्रेक करता है एक तरीके से प्राइस एक्शन भी बनेगा। अब प्राइस एक्शन कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। देखिए मार्केट जब भी एक तरीके से जाता है ना, तो ये क्या बना रहा था, अभी हायर हाई बनाता हुआ, ठीक है, हायर हाई बना रहा था, नीचे आया, लो को ब्रेक किया, ये फिर ऊपर चला गया। ठीक, हम लोग को नहीं पता था कॉल की तरफ जाएगा, फिर ये नीचे आया, लो को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया। अब ये अगर ब्रेक करता है तो बस हमारे कंडीशन पे मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ। ठीक, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से टारगेट हमको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से आप लोगों को ट्रेड वगैरह करना होता है। और जो चीज मैंने आपको बताई इस जगह पे अगर आपने ये चीज समझ ली, ठीक है, ये जो मैंने आपको चीज बताई है, कि वापस से रिपीट कर देता हूं। रिपीट क्या होगा कि जो फिब रिट्रेसमेंट का आज के वीडियो का मतलब था कि आप एसएल कहां पर प्लेस करेंगे। एसएल ऑलवेज आपको प्लेस करना है, इसको मैं हटा देता हूं। एसएल आपको प्लेस करना है ऑलवेज के पीछे, इसके पीछे। तो ये आपका 0.66 ये वाला जो एरिया हो गया, और 618 वाला ये हो गया आपकी एंट्री पॉइंट, जिसको सेफ ट्रेडर बनना है, इसको अच्छे पैसे कमाने, लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिकना है। और एसएल किसके पीछे का रहेगा, 0.786 प्री डिसाइडेड एसएल। और अगर आपको कोई स्विंग दिख रहा है तो उसके पीछे आप प्लेस कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दूर ना हो। ठीक, ये हो गया। जो अब 0.5 में एंट्री कर रहा है, ये एंट्री पॉइंट ये है भाई, क्योंकि आप एसएल बड़ा मत दो ना यार, तो टारगेट आप 1:2 ही लोगे। एसएल आपका रहेगा ये वाला 0.66 के नीचे, लेवल के नीचे आप एसएल प्लेस कर दोगे बस। ठीक, इस तरीके से आपको अपना ये जो सारा ट्रेड वेट का एग्जीक्यूशन है, आपको इस तरीके से अपना निपटाना है। ठीक, तो दोस्तों आई होप आपको मजा आया होगा। शॉर्ट की तरफ हो, लॉन्ग की तरफ हो, सेम कंडीशन होगा, 0.786 पीछे आपका एसएल प्लेस होगा। स्विंग है तो उसी के पीछे प्लेस कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रेड करने में मजा आएगा। और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी किस लिए मैंने वीडियो पर्पस बनाया था, और ये वीडियो का कारण क्या था कि जो लोग इंसान, जो ट्रेडर हैं, जो प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर उनको अपना प्रॉपर एसएल मिल गया तो उनकी जो ट्रेडिंग है ना बहुत आगे तक चली जाती है। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि ज्यादातर बार में मार्केट आपका एसएल खाता है और फिर चला जाता है, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एसएल नहीं प्लेस कर पाते हैं। तो जो फिब रिट्रेसमेंट का 0.786 का लेवल है वो प्रॉपर एसएल के लिए डिसाइडेड है। आप उसको यूज करें और उसको बैक टेस्ट करें, आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा, और उसके बाद ही ट्रेड करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आने वाली अपकमिंग वीडियोस मेरी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।